हेलो एवरीवन, दिस इज राम सिंह एंड यू आर वाचिंग साइंस टेक्नो क्लासेस। आप सभी का साइंस टेक्नो क्लासेस में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10th में जो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नाम से जो हमारा चैप्टर है, उसके अंदर जो यूनिट 3 है जिसका नाम आईसीटी स्किल्स है, उसके कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है आईसीटी स्टैंड्स फॉर। सबसे पहले हम बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, ये कंप्यूटर की कुछ बेसिक बातों के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। और इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम सबको पता है, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा आईसीटी का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इन ए बिजनेस द बेस्ट अप्रोच टू कीप रिकॉर्ड्स इन। व्यापार में या व्यवसाय में रिकॉर्ड को रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला है हैंड रिटन इन ऑन पेपर, कागज पर लिखा हुआ हस्ताक्षर। दूसरा है रिटन यूजिंग अ टाइपराइटर, टाइपराइटर का यूज करके लिखना। तीसरा है रिटन यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज करके लिखना। या चौथा नन ऑफ द अबव, ये इनमें से कोई नहीं। हालांकि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इस तीनों ऑप्शन के द्वारा हम अपने रिकॉर्ड को रख सकते हैं, पर यहाँ पूछा है कि बेस्ट अप्रोच, सबसे अच्छा तरीका क्या है। और क्योंकि हम लोग आईसीटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हैंड के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा ये हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये बिजनेस को रन करने में मदद करता है। एंटरटेनमेंट यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं आईसीटी स्किल्स की, राइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। तो यहाँ बताना है आपको कि कंप्यूटर मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। पहला होता है आपका हार्डवेयर, दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ बोथ ए एंड बी, विद द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फिजिकल पार्ट दैट्स वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड। तो कंप्यूटर के वे फिजिकल पार्ट जिसे हम यूजर कैन सी, देख सकता है, एंड टच कर सकता है। पहली बात है देखना, दूसरी बात है आपका टच करना। यहाँ पर दोनों बातें जब लागू होती है, वो होती है हार्डवेयर में। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट होते हैं जिसे यूजर देख भी सकता है और टच भी कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हार्डवेयर जैसे कि आप देख सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। मतलब इसमें हम कंप्यूटर के पार्ट्स को हम देख भी सकते हैं, और एज वेल एज उसको हम टच भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मोबाइल डिवाइसेस सच एज डैश एंड डैश आर आल्सो कंप्यूटर सिस्टम विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे डिवाइसेस बताना है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम भी है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या है वो कंप्यूटर सिस्टम भी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं माउस कीबोर्ड की बात करें तो ये हमारा केवल हार्डवेयर है, ये केवल ओनली और ओनली केवल हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, हाँ इसको हम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का जिसके बिना हम कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपने नाम सुना होगा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 12, 11, ये सब क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ये नाम है। ये दीज आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और इनके बिना कंप्यूटर हम स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की बात करें वो है ओएस। एंटीवायरस भी होता है, ऑफिस पैकेज भी होता है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन ये हमारे कुछ खास पर्पज़ के लिए होते हैं। यदि हम इस सिस्टम में इंस्टॉल ना भी करें तब भी काम चल जाएगा, पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। इसलिए सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, मोबाइल डिवाइसेस आल्सो हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक। यहाँ पूछा जा रहा है कि मोबाइल डिवाइसेस में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं। तो अगर हम आपने नाम सुना होगा एप्पल का जो iOS होता है और एंड्रॉयड होता है, ये दोनों ही जो है ये दोनों ही मोबाइल डिवाइस में पाए जाने वाले आपके क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एप्पल के जितने भी मोबाइल होते हैं उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जितने भी आपके सैमसंग, वीवो और अदर जो कंपनी के मोबाइल होते हैं उनमें एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, सॉरी जो कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा इनपुट कराने में या इंसर्ट कराने में मदद करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो कीबोर्ड के द्वारा हम कोई भी टेक्स्ट, कैरेक्टर, मैसेज हम क्या कर सकते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन हमारा है शिफ्ट स्पेस बार आल्ट कैप्स लॉक आर। तो यहाँ पर कीज के नाम बताने, कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं और हर की का एक अपना नाम होता है, तो उन्हीं नाम में से आपको यहाँ पर चूज करना है। जो शिफ्ट होता है
स्पेस बार होता है, आल्ट बटन होता है, कैप्स लॉक की होते हैं, इन्हें कौन से बटन कहते हैं? तो इन्हें बोलते हैं आपको कंट्रोल कीज। इसका ऑप्शन है कंट्रोल की। पहला है इंटर की। इंटर की तो एक ही होता है जिससे हम कोई भी काम फंक्शन समाप्त करने में इंटर करते हैं। फंक्शन की जो आपको पता होगा F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होता है, ठीक है। कंट्रोल की शिफ्ट स्पेस आल्ट ये सब कंट्रोल की होता है। इस प्रकार से हम बात, तो इसका सही आंसर होगा हमारा कंट्रोल की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस की हेल्प की सहायता से हम न्यू लाइन की शुरुआत में कर्सर को मूव कर सकते हैं। विच की हेल्प्स टू मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइन। तो अब बात करते हैं न्यू लाइन बनाना है तो इंटर की, जैसे हम कोई इंटर बटन प्रेस करते हैं तो वो सबसे पहले लाइन पर चल जाता है। ये रिटर्न की करते हैं तो हम पहले लाइन पर जा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा की है जिसको हम पंक्चुएशन की के नाम से जानते हैं। पंक्चुएशन की मतलब जिसमें कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ कॉलन साइन है, कॉलन साइन, सेमी कॉलम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये सभी जो हमारे पंक्चुएशन की कहलाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे पंक्चुएशन की कहलाते हैं। इट इज ऑल द पंक्चुएशन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ नेविगेशन की। अब नेविगेशन की का क्या एग्जाम्पल है यहाँ बताना है। तो यहाँ पर होम बटन है, चाहे होम बटन की बात करें, एंड बटन की बात करें, पेज अप पेज डाउन की बात करें, ये सभी जो बटन्स जो कीबोर्ड में पाई जाती हैं ये सभी नेविगेशन कीज कहलाती है। यानी इनका एक खास पर्पज होता है इन की का, जिसका यूज करके हम कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल ऑफ कमांड्स की। कमांड मतलब जिसके द्वारा हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं वो सब क्या होते हैं? कमांड्स कहलाते हैं। तो कमांड्स की क्या है? इंसर्ट की या डिलीट या बैक स्पेस, इन सब के द्वारा जब इन बटन को प्रेस करते हैं तो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होता है। इसके हम क्या कहते हैं? इन सब को बोलते हैं आपको कमांड की। ये सभी क्या है? प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। उसको बोलते हैं कंप्यूटर टर्म में, इसको ड्रैगिंग बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं आपको खींचना। अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक आपको कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, उसको सीक्वेंस को आपको अरेंज करना है कि पहला रीअरेंज करना है कि पहली प्रोसेस क्या होती है, फिर इसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, फिर इसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, और सबसे आखिरी में कौन सी प्रोसेस होती है। आपको क्या करना है? रीअरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर होगा हम पोस्ट। सबसे पहले होता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम बटन कंप्यूटर का CPU बटन ऑन करते हैं तो सबसे पोस्ट की चेकिंग होती है, जिसमें ये चेक करता है कि जो मेमोरी होती है चेक करता है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं। इसके बाद होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। जब देखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारा स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होना। फिर तीसरा होता है वेलकम स्क्रीन अपीयर्स। इसके बाद क्या करता है?
कि जो हमारा वेलकम स्क्रीन होता है वो अगर ऑपरेटर उसको मिल गया तो क्या करता है, वो वेलकम स्क्रीन दिखाता है। इसके बाद क्या होता है, फिर लॉगिन ऑप्शन आपके सामने यूजर के सामने दिखता है। जब यूजर लॉगिन आईडी में अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालता है, इसके बाद हमारे इस नाम क्या डेस्कटॉप हमारे सामने यूजर के सामने लॉगिन के बाद क्या होता है, अपीयर होता है। तो यहाँ बात करते हैं कौन से हैं, यहाँ पे बात करते 3, 4, 5, 4 सेकंड और ये 5। इसी हिसाब से हमारा ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिस पर जो हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहला इसका आंसर तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा और पहला। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन। अब यहाँ कुछ फाइल संबंधित है, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल। जो नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, वो होता है आपका .txt। ये .txt जो होता है वो नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये बिटमैप इमेज होती है, ये इमेज फाइल की एक्सटेंशन होता है। JPG ये भी इमेज फाइल होता है। PSD फोटो से फाइल होती है। लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर कि आपको नोटपैड का एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो नोटपैड एक्सटेंशन होगा आपका TXT। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। अब यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। इमेज फाइल जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि .pmp और .jpg ये दोनों ही क्या होते हैं, इमेज फाइल होती हैं। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है बोथ PMP एंड JPG। अच्छा, एक्सटेंशन फाइल क्या होती है? एक्सटेंशन फाइल कंप्यूटर के वो एक्सटेंशन नेम कंप्यूटर का वो नाम होता है जिससे कि सॉफ्टवेयर की उस फाइल को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। जैसे अगर हमने, और ये डॉट के द्वारा सेपरेट होता है, जैसे आपने BMP लिखा, इसका मतलब ये बिट में फाइल है। JPG लिखा, ये हमने ज्वाइंट फोटोग्राफी फाइल है। PSD लिखा, फोटोशॉप फाइल है। इससे किसी फाइल की किसी सॉफ्टवेयर की पहचान होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन फाइल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन हमारा 21 है, जिसमें पूछा गया है शॉर्टकट की पूछा गया। किसका शॉर्टकट की पूछा गया है? पूछा गया है पेस्ट। सब जानते हैं Ctrl+C क्या होता है, Ctrl+C कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, किसी कॉपी करना हो। P होता है प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है, आप सब जानते हैं प्रिंट। ठीक है, Ctrl+V ये होता है पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है। Ctrl+X होता है कट का होता है। तो पूछा है पेस्ट का, तो इस हिसाब से हमारा Ctrl+V इज द राइट आंसर, पेस्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल। अभी हमने ऊपर पढ़ा नोटपैड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो आपका .txt होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 23, व्हाट कीज डू यूज टू कॉपी समथिंग। कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। कंप्यूटर केयर करना या मेंटेनेंस करने से संबंधित है। अब यहाँ पर क्या है, 24 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर केयरिंग फॉर कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर को केयर करने का, कंप्यूटर को सुरक्षित रखने का, रख रखाव करने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कीपिंग अ डिवाइस क्लीन। बिल्कुल हम डिवाइस को क्लीन रखना चाहिए। प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल। हाँ, बिल्कुल एक मेंटेनेंस शेड्यूल तैयार करना चाहिए। डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। बिल्कुल सही है। मतलब इस हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमने कंप्यूटर डिवाइसेस को, कंप्यूटर या कोई भी डिवाइसेस को केयर करने के लिए हमें तीनों ऑप्शन हमारे लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, यू कैन टेक बैकअप इन द फॉलोइंग डिवाइसेस। आप निम्नलिखित किस डिवाइस के द्वारा आप बैकअप ले सकते हैं। तो बैकअप ले सकते हैं CD, DVD, फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव या अदर। तो ऊपर के जितने भी तीनों ऑप्शन है, इन सभी में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइसेस में हम बैकअप ले सकते हैं। हालांकि अभी DVD, CD का चलन बंद हो चुका है। फ्लैश ड्राइव की मेमोरी कम होती है, स्पेस कम होता है। एक्सटर्नल ड्राइव जो होता है वो ज़्यादा स्पेस होता है। इसलिए अगर इनमें से अगर हम बात करते हैं तो इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है एक्सटर्नल ड्राइव। हालांकि तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तो यहाँ पर है, टू क्लीन द कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस वी रिक्वायर्ड। यदि कंप्यूटर को वायरस से साफ करने के लिए, वायरस हटाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली सबको पता है एंटीवायरस। एंटीवायरस के द्वारा हम कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 कह रहा है, इफ वी आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम वी हैव टू
खालिस्तान अननेसेसरी फाइल्स एंड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। यहाँ क्या कह रहा है, यदि हम लंबे समय तक कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं तो हमें कंप्यूटर से जो अननेसेसरी फाइल और डेटा को क्या करना पड़ता है, क्या उसको सेव करना पड़ता है, क्या बैकअप करना पड़ता है या डिलीट करना पड़ता है। तो जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसको यूज नहीं कर रहे काफ़ी लंबे समय से, तो हम ऑब्वियसली उस फाइल को क्या करते हैं, हम डिलीट कर दें। ये बेहतर है, अदरवाइज वो हमारे हार्ड डिस्क की स्पेस को भर कर रखेगा, जिससे हमारे हार्ड डिस्क क्या होगी, फाइलें भरे रहेंगी, हमारे कंप्यूटर स्पीड को भी इफेक्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा 28 जिसमें पूछा जा रहा है, समटाइम्स वी गेट मेल्स from companies who are advertising a product are trying to attract their website. Such mails are called, मतलब कभी कभी हमें ऐसे कंपनियों से मेल मिलते हैं जो किसी को जो विज्ञापन का प्रचार कर रही हैं या अपने व्यवसाय को आकर्षित करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कर रही हैं। तो ऐसे मेल को क्या बोलते हैं, तो ऐसे मेल को हम बोलते हैं स्पैम। स्पैम वो होता है जिसमें हम स्पैम मेल को होते हैं जो कि यूजर नहीं चाहता है, लेकिन कंपनियां अपने प्रचार एडवर्टाइजमेंट के लिए वो क्या करती हैं, ऐसे मेल भेजते हैं। तो जीमेल क्या करता है, ऐसे मेल को वो स्पैम नाम के फोल्डर में सेंड कर देता है। तो ऐसे मेल क्या होते हैं, स्पैम कहलाते हैं। अगला है आपका तो क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपेंस इफ यू कीप अ डिवाइस प्लग्ड इन आफ्टर इट हैज बीन फुली चार्ज। कह रहा है यहाँ पर क्या होगा यदि आप किसी डिवाइस को पूरी तरह चार्ज होने के बावजूद भी उसे प्लग रखते हैं या उसको प्लग इन करके रखते हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारा डिवाइस ओवरहीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरहीट, इट कैन बी ओवरहीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट रोल डज एंटीवायरस प्ले इन प्रोटेक्टिंग योर डिवाइस। यानी कि एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस आपकी डिवाइस की सुरक्षा में एंटीवायरस की क्या भूमिका होती है, आपके डिवाइस की सुरक्षा में एंटीवायरस क्या रोल प्ले करता है। तो सभी जानते हैं एंटीवायरस क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं करता, ये ओवरहीटिंग को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि ये जो आपके करेक्टेड डेटा को करप्ट होने से बचाता है, ये बैकअप करता, ये क्या करता है, ये आपके डेटा को जो अब इंपॉर्टेंट डेटा होती है उसको करप्ट होने से, यानी कि उसको मतलब कह सकते हैं खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, विच ऑप्शन does not need to be enabled in order to keep our device cool। तो इसमें पूछा गया डिवाइस को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए इनमें से किस विकल्प का उपयोग नहीं है, does not require, उपयोग नहीं है। तो इसमें क्या है, पहला मेक श्योर द कंप्यूटर CPU फैन वर्किंग। ठीक है, वर्किंग अगर CPU फैन वर्क नहीं करेगा तो वो कूल नहीं करेगा, इसे रिक्वायर्ड है। कीप द डिवाइस अनप्लग व्हेन इज यूज। तो जब हम क्या करें, कीप द डिवाइस अनप्लग व्हेन इज यूज। तो बिल्कुल सही बात है, जब ये यूज कर रहे हो तो उपयोग में होने वाले डिवाइस को क्या करें, अनप्लग रखें। डू नॉट कवर अ लैपटॉप विद ब्लैंकेट, अपने लैपटॉप को कंबल से नहीं, ब्लैंकेट से ढके नहीं। अवॉइड लीविंग द डिवाइस इन द सन, डिवाइस को धूप में छोड़ने से बचे। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि डिवाइस को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए कौन सा ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो हमारा प्लग इन वाला है, यानी कि जब ये यूज में हो तो इसमें हम डिवाइस को अनप्लग रखें, ये आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32 जो टोटल 32 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर कीबोर्ड मेंटेनेंस। कीबोर्ड को मेंटेनेंस करने के लिए, कीबोर्ड का रख रखाव रखने के लिए निम्न से कौन सा ऑप्शन जरूरी है। तो ये हम देख सकते हैं, यूज अ वेरी डाइल्यूट कॉम्बिनेशन ऑफ सोप एंड वाटर अप्लाइड विद नॉन एब्रेसिबल क्लॉथ टू रिमूव स्टेन फ्रॉम की स्केप्स। बिल्कुल कर सकते हैं इसको। टर्न द कीबोर्ड अपसाइड डाउन द शेक इट रिमूव फॉरेन मटेरियल्स, यानी कीबोर्ड को उल्टा घुमा ताकि बाहरी सामग्री हटाने के लिए इसे हिलाएं ताकि उनका कचरा जो हट जाए, ये भी कर सकते हैं। ब्लो डस्ट एंड अदर पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ द ब्लोअर, यानी ब्लोअर के साथ से उसके अंदर जो डस्ट हैं, जो डस्ट के पार्टिकल्स को हटा सकें। बिल्कुल, तो ऊपर के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी हेल्प टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम। कंप्यूटर सिक्योरिटी हमें कंप्यूटर को किन चीज़ों से बचाने में मदद करती है। क्या
सुरक्षा सिक्योरिटी ब्रेक से बचाती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम थ्रेट से बचाती है, या प्रोटेक्टिंग योर डेटा, मतलब या यहाँ सुरक्षा की बात हो रही है यानी सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस तमाम ये जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं ये हमारे डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, चाहे वो आपका सिक्योरिटी ब्रेक हो या थ्रेट से सुरक्षा करना हो या डेटा सुरक्षा करना हो। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या करती है, ये कंप्यूटर में इन सभी चीज़ों से क्या करती है, बचाने में मदद करती है। तो इसके लिए हमारा चौथा ऑप्शन आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है में व्हाट डू यू मीन बाय द थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब क्या होता है, थ्रेट मतलब धमकियां, धमकी मतलब क्या होता है, मतलब थ्रेट्स आपका ये थेफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, वायरस भी हो सकता है, बोथ, यानी कि यहाँ पे दोनों ही जो थ्रेट्स मतलब दोनों ही होते हैं, चाहे वो आपका वायरस से हो, सॉफ्टवेयर के द्वारा थ्रेट हो या थेफ्ट के द्वारा थेफ्ट हो। तो ये थ्रेट के ही तो ये एग्जाम्पल्स हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, डेटा या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को करप्ट कर सकता है और इसी प्रकार से ये आप कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। तो जो हमारा वायरस है और हमारा थेफ्ट है, ये दोनों ही क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित ब्रीचेस होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को, डेटा को, सॉफ्टवेयर करप्ट भी कर सकते हैं, वायरस और साथ साथ हमारे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को स्टील भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इफ समवन स्टील्स योर डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप, यदि कोई आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप चुराता है तो इट इज रेफर टू एज थेफ्ट। इसको कौन सी चोरी कहेंगे, कि इट इज फिजिकल थेफ्ट, इट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, इट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी, इट इज ए नन ऑफ द अबव। तो जो कोई आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप चोरी करेगा तो इट इज कॉल्ड द फिजिकल थेफ्ट, ये कहलाएगा आपका फिजिकल थेफ्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है व्हेन अ हैकर टेक्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड assumes your identity, this is referred to as a theft। जब कोई हैकर आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को यानी व्यक्तिगत जानकारी को लेता है और आपकी पहचान को मांगता है तो इस प्रकार इसको हम कौन सा थेफ्ट के नाम जाने। तो यहाँ पूछ रहा है कि आपके आइडेंटिटी को एज्यूम कर रहा है, तो ये आपका आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 38 जो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो जिसमें कंप्यूटर को हिट करता है और ये एक वायरस की तरह काम करता है जो डेटा को डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रोजन हॉर्स, ये ट्रोजन हॉर्स इज ए टाइप ऑफ वायरस होता है जो कि कंप्यूटर को हिट करके कंप्यूटर में जो डेटा होती है उसको डिलीट भी कर सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 39 कि इनमें से बताना है आपको ऐसा कौन सा पर्सन है वो ट्राई टू अट्रैक्ट यू इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। तो इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, पर्सन है जो आपको इन एप्रोप्रिएट तरीके से आपको कांटेक्ट करने के, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्या वो ट्रोजन हॉर्स है? तो ट्रोजन हॉर्स तो वायरस होता है, थेफ्ट भी नहीं है। तो ऑनलाइन प्रेडेटर, जो ऑनलाइन प्रेडेटर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो आपको क्या करते हैं, ऑनलाइन अट्रैक्ट करते हैं और आपसे डेटा को चोरी कर लेते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है समटाइम्स यू मे रिसीव वेरी अट्रैक्टिव ऑफर्स। कभी कभी आपको ये बहुत आकर्षक प्रस्ताव मिलते हैं, ठीक है, कि यू हैव वन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन अ लॉटरी, आपको लॉटरी में बहुत बड़ा इनाम मिला है, एंड दैट यू कैन क्लेम द प्राइज। ठीक, अब आपको उस प्राइज को क्लेम करना है बाय डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो आपको उसके लिए कुछ निश्चित मात्रा में कुछ आपको कुछ पैसे जमा करना है। तो इस प्रकार के कार्य को जो ये काम कह रहा है किस नाम जानते हैं? तो इस प्रकार के कार्य को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेट स्कैम्स। इंटरनेट स्कैम के द्वारा आजकल ऐसे बहुत सारी घटना होती है जिसमें लोगों को ये बताया जाता है कि आप बहुत सारे, आपको ये लॉटरी लगा हुआ है, इस आपको 10 लाख रुपये या आपको कार आपने जीता है और आप अपने प्राइस को क्लेम करना चाहते हो, तो बदले में आपके कुछ निश्चित अमाउंट आप पहले जमा कीजिए। तो इस प्रकार के इंटरनेट स्कैम बहुत सारे चलते रहते हैं और अवेयर रहने वाले व्यक्ति इससे बच जाते हैं, जो अवेयर नहीं रहते उसमें फंस भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है To protect our data from the theft and viruses, we can take our measures। तो कह रहा है कि अपने डेटा को चोरी और वायरस से बचाने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं? क्या हम पासवर्ड
पासवर्ड लॉगिन करने के लिए पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं? क्या हम एंटीवायरस और फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या हम डेटा को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं? तो ऊपर की जो तीनों ही ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है। अपने डेटा को, अपने कंप्यूटर को, अपने इंफॉर्मेशन को थेफ्ट होने से या वायरस से बचाने के लिए ये तीनों ही ऑप्शन कारगर हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पासवर्ड अगर लॉगिन करते हैं पासवर्ड डाल कर रखेंगे तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आपके कंप्यूटर सिस्टम में बिना आपके परमिशन के लॉगिन नहीं हो पाएगा। एंटीवायरस फायरवॉल से आपके वायरस और अदर यूजर से आपकी सुरक्षा होगी। डेटा एन्क्रिप्ट होने से कोई भी डेटा आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक एंड कंपनीज यूजुअली कीप देयर डेटा इन फॉर्मेट। बैंक और कंपनियां आमतौर पर अपने डेटा को किस रूप में रखती हैं? तो बैंक और कंपनी जो होती हैं ये अपने डेटा को यूजुअली इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखती हैं। इंक्रिप्ट मतलब कुछ ऐसे कोड शब्द होते हैं जिसको आप कोई भी यूजर्स को इजीली डिकोड नहीं कर सकता। तो बैंक और कंपनी जो होती हैं यूजुअली अपने डेटा को इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखती हैं। ठीक है, फायरवॉल और यूनिक पासवर्ड ये ऑप्शन ये भी सुरक्षा से संबंधित मापदंड है, पर ये बैंक और कंपनियां अधिकतर यूज करती हैं, पर हम बात करते हैं इंक्रिप्टेड फॉर्म, ये ज़्यादा इससे महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला है 43 नंबर, इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए सिक्योर पासवर्ड यू हैव टू यूज इन द पासवर्ड। यदि आप अपने लिए एक सिक्योर पासवर्ड रखना चाहते हैं जिसको कोई भी आसानी से डिटेक्ट न कर सके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? आप अपने पासवर्ड स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर्स, ये स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी मतलब ये सभी चीज़ों को आप यूज़ करें। ये सभी चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो कोई भी यूजर, कोई भी हैकर या क्रैकर आपके पासवर्ड को इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें यूज़ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वी कैन चेक सिक्योर वेबसाइट यूजिंग। हम अपने कह सकते हैं यहाँ पर इनमें से किस ऑप्शन यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट वो सिक्योर है या नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है जिसका नाम है HTTPS, यहाँ पे जो S का मतलब है, इस S का मतलब ये होता है सिक्योर। तो जहाँ पर HTTPS लिखा हुआ है इसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो वेबसाइट हमारा क्या सिक्योर है। जितने भी बैंक के वाले आपके जो आपके वेबसाइट होते हैं आप देखेंगे वहाँ पर सभी बैंक के वेबसाइट में सबके आगे S लगा होता है। तो S का मतलब सिक्योर। और यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने वेबसाइट को चेक करना है सिक्योर नहीं, तो आप इस S को देखिएगा, इस S का मतलब तो सिक्योर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट कैन यू डू टू मेक श्योर योर इंटरनेट ट्रांजेक्शन आर सेफ। आप ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप जो इंटरनेट पर जो लेन देन कर रहे हो, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सेफ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो भी हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से या बैंक डिटेल से जो हमको क्रेडिट कर रहे हैं या डेबिट कर रहे हैं, वो हम श्योर करें कि हम कोई सेफ वेबसाइट का यूज़ करें। ओनली सेफ वेबसाइट। सेफ वेबसाइट मतलब हमने देखा भी यहाँ पे S लगा हुआ है, तो ऐसी वेबसाइट सेफ वेबसाइट कहलाती है। तो जो वेबसाइट होती है जिसमें S लगा हुआ है ये सिक्योर, ये सेफ वेबसाइट कहलाती है। तो ऐसी वेबसाइट जिस पर S लगा होता है, HTTP के बाद S लगा होता है, तो वहाँ पर ये ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बैंक डिटेल के माध्यम से या हम किसी और माध्यम से हम सिक्योर सेफली हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है जिसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रैप फॉर स्मॉल चिल्ड्रन इनटू अनसुटेबल रिलेशनशिप। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो छोटे बच्चों के लिए अनसुटेबल रिलेशनशिप में ट्रैप करने में यूज होता है। पहला ऑप्शन है आपका ट्रोजन हॉर्स, दूसरा ऑप्शन है वार्म्स, तीसरा ऑप्शन है एंटीवायरस। तो ये आपका जो ट्रोजन हॉर्स है, वार्म्स है, ये ट्रोजन हॉर्स, वार्म्स, एंटीवायरस, ये तो हमारे वायरस और एंटीवायरस के टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि छोटे बच्चों के ट्रैप करने के लिए, जो अनसुटेबल रिलेशनशिप ट्रैप करने के लिए ऐसा कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो हमारा सही आंसर है ऑनलाइन प्रेडेटर्स। ये ऑनलाइन प्रेडेटर्स, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ऐसे लोग होते हैं जो कि छोटे बच्चों को ईजिली क्या कर सकते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको अपनी झांसे में फंसा लेते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को इतना समझ होता नहीं, इतना उनके अंदर नॉलेज होता नहीं है, हम क्या सही क्या गलत ये पहचानते नहीं है। तो इसलिए ये हमारे जो ऑनलाइन प्रेडेटर्स होते हैं ऐसे बच्चों को इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में।
तो अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ। एक अच्छा मजबूत पासवर्ड के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, एक मजबूत पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए। ओनली नेम ऑफ पर्सन, केवल पर्सन का नाम होना चाहिए। ओनली लेटर्स, क्या पर्सन का लेटर्स होना चाहिए, केवल अक्षर होना चाहिए। या लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। जी हाँ, तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा है लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। यानी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, एक मजबूत पासवर्ड के लिए हमें ये तीनों ही चीज़ होना जरूरी है। लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये तीनों चीज़ें अगर होंगी तब आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाएगा। अदरवाइज अगर आप केवल आप नेम बस लिखते हैं या लेटर बस लिखते हैं या कोई नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर बस लिखते हैं तो वो इजीली हैक होने या पता लगाने की उसमें संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन अब लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, अगर इन तीनों कॉम्बिनेशन का यूज़ करके आप कोई पासवर्ड बनाते हैं या क्रिएट करते हैं तो ऐसा पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऐसे पासवर्ड को इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर सी, लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है 48 में, खालिस्तान है हेल्प्स द कंप्यूटर टू क्लोज ऑल द एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके द्वारा हम अपने सभी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और हम अपने कंप्यूटर को भी क्या कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात है सभी एप्लीकेशन को क्लोज करना है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर ऑफ करना है, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन सुटेबल ऑप्शन है, वो है आपका शट डाउन। शट डाउन विकल्प ऑप्शन से हम अपने एप्लीकेशन के साथ साथ अपने कंप्यूटर को भी हम क्या कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये सभी ऑप्शन हो गए पूरे। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसका PDF फाइल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बार में इसका PDF का लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। आप वहां से इसका PDF फाइल विद आंसर के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।